आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे आज के दिन की। तो झारखंड के लोकतंत्र के उत्सव का आज एक महत्वपूर्ण दिन है और राज्य के 48 शहरी स्थानीय निकाय में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही विभिन्न मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी कतार देखी जा रही है और जो अपने शहर की सरकार चुनने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच शुरू हुई यह वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी, जिसके बाद सभी प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट पेपर में यहां पर कैद होती हुई हम लोगों को नजर आएगी। साथ ही अगर हम लोग इस पूरे मामले को लेकर के अगर बात करेंगे तो रांची से हमारे सहयोगी अनिल सम्राट जुड़ चुके हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। अनिल, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल आपको वहां पर देखने को मिल रही है? क्या कुछ तैयारियां हैं? वोटर्स में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए पूजा, इस वक्त हम गुरु नानक स्कूल में हैं और ये बूथ संख्या 23 है और इसमें भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति है। लोगों में उत्साह साफ नज़र आ रहा है। हम कैमरा पर्सन विशाल को कहेंगे कि वो दिखाएं किस तरह से वो, देखिए पूरी लंबी लंबी यहाँ पर कतारें दिख रही हैं और महिलाओं की कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पर देखिए पुरुष भी हैं और एक तरह से कहा जाए मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय के बाद नगर निकाय क्षेत्र में जो चुनाव हो रहे हैं ये लंबे समय के बाद हो रहा है। तो लोगों की जो समस्याएं होती थी वो अब जो शहरी सरकार है उसे चुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम सुरक्षा की भी थोड़ी तस्वीर हम आपको दिखा देंगे यहाँ पर कि देखिए यहाँ सुरक्षा की भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है और वहाँ कहा जाए कि सभी यहाँ पर भी सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएँ हैं। सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कहा जाए ये इस बूथ में सभी व्यवस्थाएं हैं और हमारे साथ कई यहाँ पर लोग जुड़ने के लिए उत्साहित हैं कि नगर निकाय क्षेत्र में जो चुनाव होंगे और चुनाव हो रहे हैं किस तरह से लोगों में उत्साह है ये जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह से आप यहाँ पर नगर निकाय चुनाव काफ़ी अरसों के बाद हो रहा है, 2018 के बाद फिर अभी इस बार, तो किस तरह से आप जो है देख रहे हैं? देखिए ये चुनाव तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। मैं थैंक यू कहूँगा हाई कोर्ट को, जिन्होंने कम समय में इतना अच्छा तैयारी करने का मौका दिया हम लोग को और नगर निगम का चुनाव फिर से होने जा रहा है, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ था, जिसके कारण जो हमारी पिछले वार्ड पार्षद थी उसके कारण विकास का कोई हम लोग को ज़रिया नज़र नहीं आ रहा था। टूटा रोड, नाली है, नाली में रोड में नाली का पानी है। इनफ की हम लोग जब फ्राइडे को निकलते थे नमाज के लिए तो पूरा रोड नाली का पानी रोड में आ जाता था, जिससे काफ़ी हम लोगों को दुश्वारी होती थी और परेशानी होती थी मस्जिद जाने में। और रोड तो खैर किसी से छुपा हुआ नहीं, हिंदपीढ़ी का रोड। और इस बार हम लोग चाह रहे हैं बदलाव, और बदलाव का हम लोग पूरा माइंड मेकअप कर लिए है। और जिस हिसाब से आपको ये सब दिख रही है, ये जो भीड़ है वो सिर्फ और सिर्फ एक बदलाव की भीड़ है। और इस बार वार्ड 23 में जो बदलाव होने जा रहा है, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि पूरे रांची में जितने भी 53 वार्ड है इससे बेहतर वोटिंग कहीं नहीं होगी। और सबसे उम्दा वोट से हम लोग जीत करके आएंगे और अपने वार्ड पार्षद को अपने नगर निगम पे ले जाके बैठाएंगे और बेहतर से बेहतर हम लोग चाहेंगे कि अपने पार्षद से हम लोग को सर्विस मिले, रोड अच्छा मिले, नाली अच्छा मिले। यहाँ तक कि जब अभी गर्मी का टाइम आ रहा है हम लोग को पानी का बहुत समस्या होता है। आधा दूर तक पानी आता है और आधा दूर तक नहीं आता, और वो पानी इतना ख़राब रहता है कि वो पीने लायक नहीं है। मतलब आप उससे ना मुंह हाथ नहीं धो सकते हैं। और हमारी जो वार्ड पार्षद थी पिछले बार, उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती थी। आप किसी काम के लिए भी चले जाइए उनके वार्ड कार्यालय, तो उनका एक ही कहना रहता था कि मैडम अभी नहीं है, उनका जो बंदा रहती थी या बंदी रहती थी, तो उनका यही कहना। चुनाव हो ही रहे हैं और उसके बाद बहुत जल्द सभी को अपना जनप्रतिनिधि जो है वार्ड में दिखने लगेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो बैलेट पेपर के जरिए मतदान हो रहे हैं। ईवीएम से काफी आसानी होती है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो बैलेट पेपर के थ्रू हो रहे हैं। क्या कुछ प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ रहा है, उसके बारे में जरूर हमारे उन वोटर्स से जरूर बात करिए जो अभी फिलहाल घर से नहीं निकले, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। हाँ
हाँ हाँ जी जी, अभी देखिए मतदाताओं में उत्साह भी है और देखिए वो बैलेट बॉक्स जो है एक ही है और उसमें 2 पेपर डाले जा रहे हैं, तो ये किस तरह से हो रहा है? 2 होना चाहिए था, लेकिन देखिए ये तो सिस्टम की कमी बोल सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आपको महिलाएं का भीड़ दिख रही है, अभी हम लोग का रोज़ा का टाइम है और ये महिलाएं सबसे अहम काम रोज़ा में इन लोगों का रहता है, क्योंकि इनको वोट देने के बाद तुरंत अभी किचन संभालना है। आप वोट दे दिए? हाँ, हमने सबसे पहले वोट दिया है। देखिए इन्होंने वोट दे दिया है, आप क्या कुछ करना चाहें? नगर निकाय चुनाव है तो उत्साह। देखिए ऐसा है कि नगर निगम चुनाव है तो इस पर तो सब लोगों का अपना अधिकार है और वोट होना भी चाहिए, अच्छी बात है। विकास भी होना चाहिए, रोड नालियाँ और जो भी समस्या है पानी की दूर होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो ऐसा स्थिति है कि आते हैं लोग, आश्वासन देते हैं, लेकिन वो काम अधूरा हो जाता है और अब नए हिसाब से हर चीज़ की जनरेशन नहीं होनी चाहिए। देखिए युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, आप बताइए किस तरह से? सबसे पहले तो जी मैं दे चुका हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरी वाइफ दोनों फर्स्ट वोटर थे, मुझे सर्टिफिकेट भी मिला है। और आज जो चुनाव का माहौल दिख रहा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है और दिख रहा है कि लोगों में जागरूकता आ चुकी है। लोग अपना काम छोड़ के रोज़ा रखे हुए हैं, इतनी कड़ी धूप है फिर भी वोट देने के लिए आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वार्ड में जितने भी वार्ड है 53 वार्ड, सभी वार्डों में समस्या जो है घर कर गई है, मतलब घर कर गई, एक बीमारी का रूप ले चुकी है। हर वार्ड का एक ही हाल है, चाहे वो वार्ड 1 हो, चाहे वार्ड 23 हो, चाहे वार्ड 22 हो। मैं वार्ड 23 से बिलोंग करता हूँ, तो हर वार्ड की स्थिति बहुत ही गंभीर है और मैं सरकार को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि अब नगर निकाय का चुनाव कराया जाए ताकि हमारे क्षेत्र में विकास भी हो, हमारे क्षेत्र की जो बदहाली हो चुकी है, जो बीमारी हो चुकी है, उसका सही इलाज हो, सही टीकाकरण हो। और जो हम वार्ड पार्षद चुन रहे हैं, जो भी प्रतिनिधि, उनसे हम यही उम्मीद करेंगे कि आप हमारे मतलब सोच में, हमारे इरादे में आप खरे उतरे, क्योंकि जनता आपको जो चुन रही है सिर्फ नली और गली के लिए नहीं चुन रही है। हमारे वार्ड में सिर्फ नली और गली एक समस्या नहीं, परिवर्तन होगा। परिवर्तन हर क्षेत्र में होना चाहिए। नली और गली तो एक सामाजिक कार्य है, वो सरकार का काम है नली और गली को बनाना, लेकिन इसके साथ साथ एजुकेशन में पहल होनी चाहिए। हर परिवार को एजुकेशन में ये सोचना होगा हमारे प्रतिनिधि के माध्यम से कि एजुकेशन को आगे बढ़ाएं, लोगों को शिक्षित करें ताकि वो आगे समाज को लेके जा सके। उसके बाद हम लोगों को रोज़गार में ज़्यादा ध्यान देना है। हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आप पार्षद बन के वार्ड में आएँ तो वो इस क्षेत्र में भी ध्यान दें कि जो हमारे युवा बेरोजगार हो चुके हैं या जो महिलाएं बेरोजगार हो चुकी हैं, युवा बेरोजगार होने के कारण नशे में जा रहे हैं, महिलाएं बेरोजगार होने के कारण तंगी में आ गई हैं। कोई महिलाएं इतनी सीरियस हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती हैं कि सुसाइड कर लेती हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे क्षेत्र में रोज़गार आएगा तो हमारे क्षेत्र का विकास और बेहतर तरीके से होगा। जी बिल्कुल, अपने क्षेत्र का विकास हो इसके लिए पूरी तरह से यहाँ पर सभी पहुँचे हुए हैं। हम कुछ महिलाओं से भी बातचीत करेंगे और कुछ पुरुषों से भी बातचीत करेंगे जो लाइन पे यहाँ पर लगे हुए हैं कि क्या इस बार बदलाव होगा या फिर किस तरह से आप वोट दे रहे हैं इसको? बदलाव तो होना चाहिए, चाहे वो मेयर का हो या पार्षद की हो। बदलाव ज़रूरी चीज़ है, क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी रोड नाली रास्ता जो भी है वो अभी सही नहीं है, उसके लिए भी बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। जी हम कुछ महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। आप बताइए किस तरह से वोट दे रहे हैं और क्या उत्साह है? क्या उत्साह रहेगा, वोट दे रहे कि इस बार बदलाव होगा? हाँ होगा, होगा बदलाव। आप बताइए किस तरह से, बताइए। अच्छा कुछ महिलाएं और भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो देखिए जी जी जी, विकास का काम होना चाहिए, खाली चुनाव करना कोई ये नहीं है। उसका नाली है, रोड है, बच्चा लोग का पर हर तरह का काम होना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद अब घर में घुस जाता है। जी बिल्कुल, देखिए अब निश्चित तौर पे पूजा यहाँ पर बदलाव की बात कर रहे हैं और इसीलिए उत्साह भी है और भारी संख्या में हम विशाल को कहेंगे कि वो दिखाएं, ये तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें विशाल ये तस्वीरें विशाल दिखा रहे हैं कि जहाँ पर लंबी लंबी लाइनें हैं और भारी संख्या में लोगों का आना भी शुरू हुआ है। सुबह 7 बजे से ही लोग यहाँ पर
पहुँचे हैं और मतदान के लिए जो उत्साह है हम लगातार वो दिखा रहे हैं। पूजा जी, तो अलग अलग तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिल रही है और सभी लोगों में बदलाव जो है वो करने की इच्छा जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल नज़र आ रही है। सभी चाहते हैं कि निकाय चुनाव जो है वो अच्छे तरीके से संपन्न हो और कई सारे लोग रोज़े में हैं, कई सारे लोग जो है वो सबसे पहले मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान डालना चाहते हैं और जो ये पूरे लोकतंत्र का उत्सव झारखंड में देखने को मिल रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। हम चाहेंगे कि आप दूसरे बूथ में भी जाएं और वहां की तस्वीरों को भी जरूर दिखाएं हमारे दर्शकों को। हम आपसे फिर जरूर जुड़ेंगे। चलिए अब अगर हम लोग बात करेंगे इस पूरे खबर की तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आंकड़ों के अनुसार इस चुनाव में कुल 43.43 लाख से अधिक मतदाता जो है वो वोट डालने के लिए यहाँ पर उन्हें पात्रता प्राप्त हो चुकी है। वहीं अगर चुनाव में कुल अगर बात करेंगे तो 48 निकाय क्षेत्र हैं जिनमें से 9 नगर निगम क्षेत्र हैं, 20 नगर परिषद और साथ ही साथ 19 नगर पंचायत शामिल है। हालांकि निकाय में कुल 87 वार्ड हैं लेकिन मतदाता केवल जो है वो 1042 वार्ड्स में ही हो रहे हैं। साथ ही अगर इसका मुख्य कारण जो है वो यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर 41 पार्षद जो है निर्विरोध जो है वो चुने जा चुके हैं, जबकि 3 वार्ड में नामांकन ही नहीं हुआ है, वे पूरी तरीके से खाली रह गए हैं। वहीं अगर हम लोग मानकोट नगर निगम क्षेत्र की बात करेंगे तो एक वार्ड में प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव जो है वो टल गया है और इस बार निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की भारी संख्या जो है वो देखने को मिल रही है। कुल अगर हम लोग बात करेंगे तो 6124 उम्मीदवार जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं महापौर और अध्यक्ष पद के लिए। यहाँ पर बात करेंगे तो 562 प्रत्याशी मैदान में हैं जिनमें से 235 महिलाएं शामिल हैं। वहीं वार्ड पार्षद पद के लिए अगर बात करेंगे तो 5562 उम्मीदवार संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें से बात करेंगे तो 2727 महिला प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। झारखंड में यह चुनाव दलगत आधार पर नहीं है बल्कि यहाँ पर हर एक प्रत्याशी जो है वो निर्दलीय रूप से लड़ रहा है। हालांकि अगर हम लोग राजनीतिक दलों की बात करेंगे तो वो अपने उम्मीदवारों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा की अगर बात करेंगे तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर मतदान के लिए लगभग 4307 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर अगर बात करेंगे तो अतिरिक्त पुलिस बल जो है उन्हें तैनात किया गया है। मतदाता जो है वो मत डाल करके रविवार को ही रवाना कर दिए गए थे जितने भी पुलिसकर्मी हैं। और अब अगर बात करेंगे तो सबकी नज़र जो है वो 27 फरवरी पर टिक गई है, जब मतगणना के साथ ये साफ हो जाएगा कि जहां पर झारखंड के शहरी कमान जो है वो किन के हाथों में यहां पर मिलती है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।